ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी के भाषण ने विपक्ष में मचाई खलबली। संजय सिंह ने कहा, कल पीएम मोदी ने फिल्म मौत के सौदागर की रिलीज। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को ललकारा तो संजय सिंह को क्यों लगी मिर्ची। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद कल जब पीएम मोदी ने बीकानेर की धरती से पाकिस्तान को ललकारा तो सिर्फ पाकिस्तान को ही चोट नहीं पहुंची, बल्कि हिंदुस्तान में बैठे पाक परस्त लोगों के सीने पर भी सांप लौटने शुरू हो गए। कांग्रेस पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी और कई राजनीतिक दलों के नेता बौखला गए। ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए सेना के शौर्य को कटघरे में लिया तो वहीं पर पीएम मोदी को भी जमकर घेरा। अब संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, जिन्होंने एक बार फिर से प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर कहते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर डाली। संजय सिंह ने कहा कि कल एक फिल्म रिलीज हुई है जिसके हीरो भी पीएम मोदी हैं, जिसके विलन भी पीएम मोदी हैं, कॉमेडियन भी मोदी हैं। उस फिल्म का नाम है सिंदूर के सौदागर। तो ये जो आरोप है सीधे सीधे संजय सिंह ने पीएम मोदी पर लगाए हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है आने वाले चुनाव। जी हां, बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होने हैं उसमें हार का खौफ जो है वो इन विपक्षी दलों के बयानों में साफ तौर पर झलक रहा है। और अब संजय सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें भी इस बात का जिक्र कर दिया है कि सिंदूर के नाम पर वोट मांगने की बेशर्मी कोई मोदी जी से सीखे। ये संजय सिंह का बयान है। तो संजय सिंह ने सबसे पहले सुनिए कि क्या कुछ कहा है, किस तरीके से पोस्टर दिखाते हुए पीएम मोदी को हमला उन पर बोला और उनसे कई सवाल उन्होंने दागे और बौखलाहट दिख रही थी कि कहीं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय पीएम मोदी को चुनावों में ना मिल जाए, कहीं बीजेपी पश्चिम बंगाल और बिहार का चुनाव ना जीत ले। इसी वजह से इस तरीके की ये बयानबाजी का दौर हम देख रहे हैं। संजय सिंह ने क्या कहा है, सुनिए। बहुत पहले एक फिल्म आई थी सौदागर, जिसमें हीरो थे दिलीप कुमार जी, राजकुमार जी और बड़ी चर्चित फिल्म थी वो। कल एक फिल्म रिलीज हुई है जिसके हीरो भी नरेंद्र मोदी हैं, जिसके विलेन भी नरेंद्र मोदी हैं, जिसके कॉमेडियन भी नरेंद्र मोदी हैं और उस फिल्म का नाम है सिंदूर के सौदागर। सिंदूर के सौदागर। प्रधानमंत्री जी ने कल कहा, मेरे शरीर में गरम सिंदूर दौड़ रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, पहलगाम में जिन बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े गए उनके घर में अभी भी मातम है। सर्वदलीय बैठक में आपकी सरकार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अभी भी वो खूंखार दरिंदे आतंकवादी जिन्होंने हमारी बहनों के सिंदूर पहलगाम में उजाड़े वो पकड़े नहीं गए। और आप लाइट कैमरा एक्शन रैली में सभा सिंदूर के सौदागर बन गए। फिल्म रिलीज कर दी आपने। उन बहनों के घर में मातम है और आप निकल पड़े पूरे देश में। ये फोटो छपवा के सेना में किस पद पे आप काम करते हैं मोदी जी? आप कर्नल हैं, ब्रिगेडियर हैं, सेना के अध्यक्ष हैं, क्या हैं आप? खाली मार्केटिंग करने में लग गए। ये पोस्टर छपवा रहे हैं आपके लोग पूरे देश में। और तो और छोड़िए, शर्म आती है। अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, वो आतंकवादी मारे नहीं गए जिन्होंने पहलगाम में बहनों के सिंदूर उजाड़े थे। उसके पहले ही आपने रेलवे के टिकट पे ऑपरेशन सिंदूर के साथ अपनी फोटो बनवा ली। रेलवे के टिकट पे प्रचार करने लगे।
प्रधानमंत्री जी, इतनी बेरहमी आपको आती कहां से है? हर चीज में वोट का फायदा लेने की सोच आपके मन में आती कहां से है? और बड़ी अजीब हालत है इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम लोग देखें। पहलगाम में 26 लोग मारे गए, बहनों के सिंदूर उजड़े माथे के, प्रधानमंत्री जी यात्रा छोड़ के आए, सर्वदलीय बैठक थी दूसरे दिन, सारे दलों के लोग मौजूद थे। प्रधानमंत्री जी सर्वदलीय बैठक छोड़ के बिहार के चुनाव रैली संबोधित करने चले गए। फिर सर्वदलीय बैठक हुई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री को बिहार की चुनाव रैली के लिए फुर्सत है, फिल्मी सितारों को मुंबई में संबोधित करने की फुर्सत है, केरला में उद्घाटन करने की फुर्सत है, वहां चुहलबाजी हंसी मजाक करने की फुर्सत है, आंध्र प्रदेश में उद्घाटन करने की फुर्सत है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो फिर से सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें भी प्रधानमंत्री मौजूद नहीं रहते। तो पीएम मोदी का पोस्टर हाथ में लेकर संजय सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर मार्केटिंग कर रही है। इस पर बीजेपी, प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर पर मार्केटिंग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जो फोटो संजय सिंह ने हाथ में लिया था उसमें दरअसल पीएम मोदी सेना की वर्दी में दिख रहे हैं, ऊपर ऑपरेशन सिंदूर लिखा है। लगातार सोशल मीडिया पर यह फोटो जो है छाया हुआ है और इसी फोटो को लेकर संजय सिंह ने पूछा कि आप सेना में किस पद पर काम करते हैं? क्या आप कर्नल हैं, ब्रिगेडियर हैं, आखिर आप क्या हैं? क्यों आप इस तरीके से फोटो खिंचवा रहे हैं? तो संजय सिंह तो इस फोटो को देखकर भी परेशान है। और इतना ही नहीं, संजय सिंह के बारे में जो हमने आपको कल जानकारी दी थी, उन्होंने पोस्ट किया था और प्रधानमंत्री को सिंदूर सेल्समैन उन्होंने करार दिया था। सिंदूर का सौदागर वो लगातार बता रहे हैं। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है भारतीय सेना ने पीएम मोदी के नेतृत्व में, तो ऐसे में जाहिर तौर पर विपक्ष में बौखलाहट बढ़ रही है। संजय सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कल चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कहा कि मेरी नसों में खून नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। उन्होंने पूछा कि आखिर वो आतंकवादी कहां है जिसने पहलगाम में हमला किया। सेना पर भी संजय सिंह सवाल उठाने से बाज नहीं आए। उन्होंने कहा कि आप दावा कर रहे हैं कि हमने ये किया, सेना ने स्ट्राइक पाकिस्तान में की, वहां पर इतने आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन आपने ऐसे समय पर सीज फायर कर दिया जब पीओके पर दरअसल कब्जा आप कर सकते थे, जब बलूचिस्तान को अलग देश बना सकते थे, लड़ाई भी दरअसल रोक दी आपने ट्रंप के कहने पर। इस तरीके के आरोप भी सरकार पर, पीएम मोदी पर जो है संजय सिंह के जरिए लगाए गए। किस तरीके से सेना और सरकार को कटघरे में खड़ा किया संजय सिंह ने, क्या आरोप लगाए, सुनिए। कल तो उन्होंने सारी सीमाएं पार कर दी। कल कहने लगे चुनावी रैली में, मेरे शरीर में गरम सिंदूर दौड़ रहा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। वो खूंखार दरिंदे आतंकवादी कहां हैं मोदी जी? पूरा देश आपसे पूछ रहा है, जिन्होंने पहलगाम में बहनों के सिंदूर उजाड़े। आप कह रहे हैं आपने सबको मिट्टी में मिला दिया। हमारी भारतीय सेना ने बहादुरी से 9 कैंप उजाड़े, 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मारा, उनके सहयोगियों को मारा, पाकिस्तान के हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। ऐसे समय में जब हम पीओके पे कब्जा कर सकते थे, पाकिस्तान को बलूचिस्तान के नक्शे से मिटा सकते थे, बलूचिस्तान को अलग कर सकते थे, बांग्लादेश की तरह एक बलूचिस्तान अलग देश बना सकते थे, पीओके पे कब्जा कर सकते थे, ऐसे समय में आपने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पर सीज फायर घोषित कर दिया। लड़ाई रोक दी आपने। और वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं। कुछ अंधभक्त बीच में चिल्लाने लगे थे, अरे ट्रंप ने अपना बयान बदल दिया, बयान बदल दिया। अभी कल फिर उसने बयान दिया।
5 बार उसने बयान दिया कि व्यापार बंद करने की धमकी देकर मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई रुकवा दी। 5 बार उसने कहा ये। और आपकी घोषणा से पहले नरेंद्र मोदी जी, मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये सीज फायर की घोषणा किसी और की नहीं, ये लड़ाई रोकने की घोषणा किसी और की नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा है। विक्रम मिश्री जी के तो मुंह से कहलवाया गया, सिर्फ किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये फैसले राजनीतिक नेतृत्व लेता है। तो ट्रंप के कहने पर व्यापार बंद करने की धमकी, जो उसका दावा है, आपने सीज फायर कर दिया। अभी तक आपने उसकी बात का खंडन नहीं किया। क्या भारत के स्वाभिमान और सम्मान का, क्या भारत के संप्रभुता का, क्या भारत के गौरव का फैसला अब ट्रंप करेगा, अमेरिका का राष्ट्रपति करेगा? भारतीय सेना के भविष्य का फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप करेंगे? और वो कह रहा है व्यापार बंद करने की धमकी दी, तो पाकिस्तान के साथ कौन सा उसका व्यापार है? जो भी व्यापार है वो हिंदुस्तान के साथ है। जिस देश में 144 करोड़ उपभोक्ता रहते हैं, उस देश के लोगों को डरना है क्या? जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसे डरना चाहिए क्या व्यापार बंद करने की धमकी के नाम पे? जो दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसको क्या व्यापार बंद करने की धमकी के नाम पे डरना चाहिए? इन बातों का आपने कोई जवाब नहीं दिया प्रधानमंत्री। हाँ, फिल्म रिलीज जरूर कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर जरूर लगवा दिए आपने पूरे देश में। आपकी पार्टी वाले प्रचार जरूर कर रहे हैं। आपको सेना का ब्रिगेडियर, कर्नल, सेना अध्यक्ष पता नहीं क्या बना दिया है। चश्मा उस्मा पहन के, टोपी लेके आप निकल पड़े हैं। अब पूरे देश में कह रहे हैं बहनों के सिंदूर उजड़ गए, बस एक वोट दे दो। सिंदूर के नाम पर इस बार एक वोट दे दो। एक वोट चाहिए, बिहार में चाहिए, बंगाल में चाहिए, पूरे देश में चाहिए, बस एक वोट चाहिए मोदी जी आपको। तो ये फिल्म जो सिंदूर के सौदागर कल मोदी जी ने रिलीज की है, मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं, पहलगाम में जिन बहनों के माथे के सिंदूर उजड़े, उसको भूलना नहीं। जिस प्रकार से ट्रंप का दावा है कि व्यापार बंद करने की धमकी के नाम पर पीओके पे कब्जा करने का मौका प्रधानमंत्री ने गंवाया है, बलूचिस्तान को अलग करने का मौका प्रधानमंत्री ने गंवाया है, इस अपराध को भूलना नहीं, याद रखना और बार बार मोदी जी से सवाल पूछना। ये नाटक, नौटंकी, ड्रामेबाजी, ये भाषणबाजी, इसके चक्कर में आपको नहीं फंसना। ये रेलवे का टिकट है, ये रेलवे के टिकट में प्रचार शुरू हो गया। अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, बंद नहीं हुआ, उसके पहले ही प्रचार शुरू हो गया। तो ये कितना शर्मनाक है, आप खुद से सोच सकते हैं। मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के लिए, वोट के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और कैसा भी हथकंडा अपना सकते हैं। उनको किसी भी तरह की कोई शर्म, कोई हया, किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं। तो आपने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुना, जिन्होंने ये पूरी 10 मिनट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और तमाम आरोप पीएम मोदी पर लगाए, सेना पर लगाए, ट्रंप को भी इसमें घसीटा और कहा कि ट्रंप के कहने पर आपने सीज फायर कर दिया, आपने ये लड़ाई रोक दी। लेकिन जब युद्ध हो रहा था तो यही वो नेता थे जो ये कह रहे थे कि युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध कोई समाधान नहीं है, ये तो पीएम मोदी ही कहते थे। तो इस तरीके से इनकी क्या सच्चाई है, इनका दोगला चेहरा लगातार सामने आ रहा है और जिसको लेकर अब जनता भी लगातार संजय सिंह को घेर रही है और कह रही है कि आपसे झूठा
कोई नहीं है। आपकी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उनसे झूठा कोई नहीं है। उनकी पुरानी वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अब यूजर संजय सिंह को जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप जो है टिकट ब्लैक करने वाले, आखिर आप राज्यसभा सांसद कैसे बन गए। इस तरीके की बातें भी लगातार संजय सिंह के बारे में कही जा रही हैं। लेकिन वहीं पर ऑपरेशन सिंदूर, जो कि सेना के जरिए जिस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, पहलगाम जैसी आतंकवादी घटना का बदला लेने के लिए आतंकवादियों को टारगेट किया गया, लेकिन इस पर इस तरीके की राजनीति, इतनी घटिया राजनीति जो संजय सिंह कर रहे हैं, उसको लेकर जाहिर तौर पर कुछ इस तरीके से जनता का गुस्सा फूटा है। और इस तरीके से अब संजय सिंह को शर्म आनी चाहिए कि सिर्फ वोट बैंक के लिए इस तरीके से प्रधानमंत्री को संजय सिंह घेर रहे हैं, सेना पर सवाल उठा रहे हैं। ये तमाम लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।